अहम मसले पर एक आईनी अमेंडमेंट यहाँ पर पेश हुई है और वज़ीर बल्दियात ने उसको पेश भी किया और फिर लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी बात की, फिर हमारे बुजुर्ग हैं प्लगरी साहब ने भी बात की। मैं पहली बात जो गुजारिश करना चाहता हूँ और खुदा कहता हूँ आपसे कि कोई भी इस ऐवान के अंदर ये नहीं चाहता कि बल्दियाती इलेक्शन ना हो। मैं आपको अपनी ज़ाती बात बताता हूँ कि जब हमारी हुकूमत बनी तो मैंने डेट मुकर्रर की अपने तौर पर 16 अक्टूबर 2016 को मैंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया और जो मेरा जो फेलियर है बड़ा, सच्ची बात आपको बताऊँ, अब मेरे उस वक्त के पार्लिमानी पार्टी के स्पीकर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी मेंबर भी मौजूद हैं, ये मुझे सारे कहते थे तुम अपनी मर्जी से करता है। तो मैं समझता हूँ जो मैंने गलती की उनकी बात सुनी मैं आज भी कहता हूँ, बेशक ये मुझसे नाराज। और जो मेरा फेलियर है हुकूमत का, हमने बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए एक आदमी के, मतलब आपको उधर बड़ी लंबी बहस चल गई अंदर कि जी ये करना ये करना। झगड़ा हुआ था एक यूनियन काउंसिल पर हजीरे में अपनी वो नहीं सराड़ी, उसके बाद थी 52,000 और बात की थी 8-10 हज़ार, उस पर था ये मामला। तो मैंने वहां पर तजवीज़ पेश की कि आइन उस कानून के अंदर मौजूद है मल्टी वार्ड, तो आप इसको मल्टी वार्ड कर देते। अगर आप इसको ये तोड़ी हल्का बंदियां, ये नहीं आप करवा सकेंगे इलेक्शन, ये मेरी बात याद है। उसका ये बल्दियात के पास था, मैंने उनसे कहा ये एसी के पास जाएगा, फिर डीसी के पास जाएगा, फिर कमिश्नर के पास जाएगा, फिर बल्दियात वालों के पास भी जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा। इतना लंथी फिर वही हुआ कि होने के बाद फिर ये मामला हाई कोर्ट में बहुत अरसा जेर कार रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आया। तो मैं जो आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, फिर सबसे ज्यादा मैं इसके हक में हूँ। ये मुझे याद है अच्छी तरह से कि सरदार अतीक साहब सिकंदर याद साहब वज़ीर बल्दियाती इलेक्शन की बात चली, मैं असम्बली का मेंबर नहीं था, लेकिन दो मौजूदा अरकान ने जो इसकी तायद की, मैंने भी कहा बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए ताकि ये नीचे लोगों को मुंतकिल हो सके। ये अरकान असम्बली की भी जान छूटती है। ये जो दुरुस्त बात है कि नई लीडरशिप पैदा होती है और अवाम को जो है वो उस पर बहुत सारी बातें करने की जो होती है वो उसको फायदा होता है। अब गुजारिश ये करना चाहता हूँ, हुआ क्या? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बसत एहतराम अदालत उज़्मा का उन्होंने एक चीज मुकर्रर कर दी जो उनका काम नहीं था। ये काम था इलेक्शन कमीशन का, हल्का बनिया। उन्होंने खुद एक क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिया। ये कोई अर्बन एरिया तो नहीं है आजाद कश्मीर, इसका 10% या 15% होगा अर्बन एरिया, बाकी तो सारे रूरल एरियाज हैं। अब ऐसे चिकार है 5 थी इसकी टाउन बड़ी में, शायद 2-3 किए उन्होंने, हटिया में भी 5 से 3 किए। अब बात यह कि वहां लोग अरसा दराज से एक उस माहौल के अंदर रहते थे, वो इंतखाबात में भी होता था। अब बात यह मेरा गांव, मेरा पानी, मेरी सड़क, मेरी बिजली, मेरी मस्जिद, मेरा स्कूल, गांव के साथ जो होती है अपनी ये लोगों को जो एफिलिएशन होती है मुल्क से भी ज्यादा होती है। अब उधर ऐसा प्रॉब्लम पड़ गया। मैं ये जब हो रही थी, मैं छोटी सी गुजारिश करूं, अगर आप जरूर यकीनन गए होंगे वहां से चिकार से गए होंगे बाग की तरफ, वो बीच में जो जलजले से जो बन गई है वो एक झील बन गई है, वो पता चला कि यूनियन कौंसिल चिकार का हिस्सा उधर से काट कर यूनियन कौंसिल सन्यास से मिला रहे हैं। वो मैंने कहा भाई बीच में पानी है, ना रास्ता है, ना कोई बरादरी है, ना रिश्तेदारी, बात नहीं है जनाब। हमारा जो मुआशरा है इसमें कबाइल और बरादरी का बड़ा ताल्लुक है। ये मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं उसकी, ये नफरत के लिए नहीं है। ये जो जंग हुई अपनी इसकी फका मक्का के बाद, काजी साहब कौन सी थी, फतह मक्का के बाद हुनैन की, जब मुसलमान गए आगे, उन्होंने आज मुसलमानों को अपना आ गया कि आजम ज्यादा है, तो आगे उन्होंने वो जो आप उधर गए होंगे ऊपर वो जो है पहाड़ी इलाका ताइफ की तरफ, तो वहां जनाब उन्हें छुपाए हुए थे अपने तीर अंदाज। मुसलमान भागे वापस तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर अपने चाचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा, अब्बास सब लोगों को अपने कबीले के नामों से बुलाओ। उनका चूंकि आवाज बुलंद था, अपने कबीले के नाम से लोगों को बुलाओ, इधर इकट्ठा करो। वो फिर अलग बात है, बाद में रसूलुल्लाह ने जब उन पर कंकरियां फेंकी तो अल्लाह की तरफ से था और वो उनको जो शिकस्त, बाद में अल्लाह ने कहा कि अपनी कसरत पर तुमने ये नाज किया, वो भी अल्लाह की तरफ से था, ये भी अल्लाह की तरफ से। तो गुजारिश ये करना चाहता हूँ, कबाइल में अब ये माशरा है, इधर टबरों का मामला है जहां पर किसी का बड़ा कबीला रहता है। अब बात यह थी कि ये जो हल्का बंदियां हुई, मुझे एतराज एक तो जिसने दुरुस्त समय वोटर लिस्ट का, मैं उसको क्या पता चला जी अभी भी वोटर जो है वो अपने दर्ज करवाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन में मैं गया था कि इतने 100 आ गए, इतने 1000 आ गए जी के हमारा दर्ज करो जी। कल परसों में गया हुआ था, कल ही गया हुआ था मैं वो हटिया की तरफ, उन्होंने कहा जी इतने आदमी कहते हैं हमारा हमारा नाम भी दर्ज करा, वह किधर से दर्ज करा आपका नाम। तो पहली बात यह कि वोटर लिस्ट का दुरुस्त जो है ना उसका दराज एक, दूसरा था हल्का बनिया। मैंने
वहां पर एक उसने अपनी अपील की, मैंने सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट साहब हमारे जज है पलंगरी से, उन्होंने भी की हाई कोर्ट, उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, ये नहीं सुनी। अब एक यूनियन काउंसिल जो अदालत की सुप्रीम कोर्ट एक इलाके में थी, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खत्म होगी। रावला कोर्ट में हुसैन कोर्ट वाली यूनियन काउंसिल वो खत्म कर दी। अब जो आप ये तो नहीं हो सकता कि कल अदालत उठकर कह दे जी ये जो हल्का 33 हल्के हम 32 करते हैं, इसको जो दिया हुआ राइट है वो वापस नहीं ले सकता कोई। ये अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि इलाका नीलम वैली के मफाद की खातिर, एडमिनिस्ट्रेटिव मफाद की खातिर एक सर्कल बनाया गया वहां पर नीलम वैली में। अब आपने उसको खत्म कर दिया, आपने एक मफाद जो दिया था वापस ले लिया, एक आसानी दी थी वापस ले लिया आपने। जो लोगों के मसाइल है, चूंकि लोग जंगल है उधर लोग रहते हैं, उनके मसाइल, तो गुजारिश है उन्होंने ये किया। फिर ये किया कि गांव तोड़ा, क्या कि एक गांव को तोड़कर दूसरे गांव के साथ लगा दिया उसका एक हिस्सा। ये आपके उधर है ना प्रॉब्लम पंजेड़ी में, वो मतलब कैसे होगा वो। हमने उनसे बात की, हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मैं उस फैसले में सुलझा था क्या की, आगे एडमिनिस्ट्रेशन ने कि आंखें बंद करके जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इलेक्शन कमीशन के पास वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब ये जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था तादाद मुकर्रर करना, बता जाता उनका काम नहीं था। वो डेट देते, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जो डेट दी बिल्कुल ठीक है, डेट देते कि इस डेट के अंदर आपने इलेक्शन करवाने। हमारी हुकूमत ने भी उनसे ये किया था ये, लेकिन अदालत में चला गया केस। इस हुकूमत में किया, इनकार किसी ने नहीं किया। अब ये जो है ना पेनाफ्लेक्स लीडर मरकजी रहनुमा, इनका प्रॉब्लम है सारा, दुरुस्त कहा इन्होंने। मैंने कहा इधर कहा जफराबाद में, मैंने कहा इसका 2 अखबार में वैसे बयान नहीं दे दो, उससे इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, पता चलेगा कितने वोट है तेरे। वो एक जगह सिकंदर साहब ने कहा, ये सरदार साहब को कहा, अल्लाह बख्श कर, दोनों ने कहा ये लड़ेगा इलेक्शन, वो किधर से लड़ेगा इलेक्शन। तो मैं आपसे करना चाहता हूं, वोटर लिस्ट हल्का बनिया, फिर यूनियन काउंसिल है, किसी जगह उन्होंने कहा 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए, अब 41 यूनियन काउंसिल जो 10,000 से कम है, एक 4,000 की भी है, पता नहीं कितने हजार की भी है। तो ये तकसीम जो है जनाबे वाला, ये देखभाल कर की जाती है, ये इलाके को देखा जाता है, उनकी माशरे को देखा जाता है, जोग्राफिया को देखा जाता है। दफ्तर में बैठकर नहीं बनती, किसी अदालती हुक्म से नहीं बनती इस तरह। इसलिए जो है अब यही वाली बात थी, हमने बड़ी कोशिश की कि कोई बात हमारी सुनी जाए, लेकिन नहीं हो सकी। अब इस सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं दावे से कहता हूं, आप करवा लें ये इलेक्शन, अगर बंदे ना मारे जाए मेरा नाम बदला दें आप, लड़ाई मार कुटाई होगी। अब मेरे पास कुछ अहबाब आए, उन्हें केस किया अदालत में, मैंने कहा क्यों आए, उन्होंने कहा जी कि हम जो था हमारा गांव तोड़कर एक और जगह लगा दिया गया, अब वहां हम अकलियत में चले गए, दूसरे लोग तो हमारा कभी आगे बनने ही नहीं देंगे, हम जहां थे वहां अपना बना लेते थे उस गांव में, अब कैसे हम अपना नुमाइंदा कर रहे थे, आपने लोगों को आगे नुमाइंदे से महरूम कर दिया। इन सारी बातों को मद्दे रखते हुए जो मोहतरम कायदे-ए-आज़म ने की, अपने लीडर ऑपोजिशन ने की है, वजीर बल्दियात ने भी की है, और ये हजरात भी बात करेंगे इसके बारे में। बखुदा आपसे कहता हूं कि कोई आदमी, मैं हम कहते जान छूटे, मैं आज आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये हुकूमत लिखे नीचे उसके ले ले हमसे सारा, कोई जरूरत नहीं हमें। मैं कहता हूं हम जब असेंबली मेंबर बने 85 में, तो बड़ा एक दफा हम पर हुआ इनाम इकराम 2,80,000 रुपया SDP से मिला फी MLA। 2,80,000 में क्या होता, तो एक हमारे मेंबर जिला कौंसिल थे, मैं कहा जी आपको क्या, तो उन्होंने मुझे 12 लाख का भेज दिया बना करके इस यूनियन कौंसिल में। मैंने कहा जनाब कोई पैसा 2,80,000 है तो 12 लाख कितों देवा में। तो बात यह है कि ये दे दें, उनको लिख दें कि ये उनके पैसे हैं, असेंबली मेंबर को बाहर निकालें। हमारा काम है लेजिस्लेशन करना, हमारा काम है लोगों की ओर मामला पर नुमाइंदगी करना, हमारा क्या काम है, हमारा काम ये नहीं है। तो बहरहाल ये है कि बल्दियाती मसला में एक छोटी सी बात है कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल जो मसालियाती अदालत का सरबराह है, उसको अख्तियार है 200 रुपए तक का जुर्माना, 200 रुपए आपको कोई भी नहीं मिलता हो। अब मैं यही कह रहा था उस दिन कि भाई इसको ठीक करे ना, जब उसको मसालियाती अदालत का सरबराह है वो। अच्छा हुआ क्या कि ये जो जंगलात की जो इंसरात थी वो नुकसान थी, ये उठाकर उन्होंने दे दी जनाब, उनको ये चेयरमैन के हवाले कर दी। न उसके पास चपरासी है, ना वो कुतला कर सकता किसी को, आओ भाई तुम्हारी मिसल है मेरे पास और ये इसका जवाब दो। वो कोई 4.5 लाख की मिसलात है, वो कोई जंगलात वालों के पास किधर पड़ी हुई है कि एक दफा फैसला जाए उनका कि भाई उनको इख्तियार देना है। अगर उनको आपने मसालती अदालत बनाई है चेयरमैन की शक्ल में यूनियन काउंसिल में, तो उसको मैंने परसों भी बल्दियात से कह रहा था कि दफातर बनाए, इनके दफातर नहीं बैठेगा किधर,
اب اتنی یونین پوسٹیں اور بن گئی ہوئی ہیں. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مؤثر بلدیاتی نظام, انتخاب نہیں ہے, مؤثر ووٹر لسٹ, حلقہ بندیاں, اس کے جو ذمہ داری ہے. بلکہ اگر آپ اس کو پڑھیں نا جی, وہ جو لوکل باڈیز آرڈیننس ہے, اس میں ان کی کیا ذمہ داری ہے. لوکل کونسل جس کا اصل تو اس کو سارے کو لوکل کونسل کہتے ہیں نظام کو, لیکن یہ جو یونین کونسل ہے ان کی کیا ذمہ داری ہے, اس کے ضلع کونسل کی کیا ذمہ داری ہے. جب ضیاء الحق صاحب نے یہ اسمبلی کے مقابلے میں نظام لایا تھا, انہوں نے کہا کہ ڈی سی اس کا رائٹ ہینڈ ہے تو ایس پی اس کا لیفٹ ہینڈ ہے. میں نے خود, آپ نے بھی دیکھا, میں نے دیکھا برطانیہ میں جا کر یہ نظام, خود گیا اس کو. وہاں پر جو ہوتا ہے نا, وہ کنٹھے لگا کر آتے ہیں نا ہمارے بزرگ, ان کا کوئی اختیار نہیں ہے, وہ اوپر بیٹھے رہتے ہیں. ان کے ساتھ رائٹ سائڈ پر بیٹھتا ہے ایگزیکٹو آفیسر, لیفٹ سائڈ پر بیٹھا ان کا یہ پادری, وہ جو شروع میں انجیل سے پڑھتا. نیچے تقسیم ہے حزب اختلاف حزب اقتدار کی. اصل چیز جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لیڈر, جو لیڈر آف ہاؤس ہوتا ہے, جیسے جناب بیٹھے ہوئے. وہاں کمیٹیاں بنی ہیں, یہ ٹریفک کی کمیٹی ہے, فلاں کی کمیٹی ہے, فلاں کی کمیٹی کابینہ ہوتی ہے, ایسے بنی ہوتی ہے. تو میں تھا یہ, اور میں آپ کو الفن کہتا ہوں, میں ایک گیا اس کی یہ نٹنگم کی جو کاؤنٹی ہے, جو ڈسٹرکٹ کاؤنٹی ہے, وہ 10 بجے بھی ممبر لگے ہوئے وہاں پر بیٹھے ہوئے, دوڑ رہے, کر رہے ہیں کام وہ اپنا. اگر اس کو بنانا ہے تو بڑا یہ مؤثر نظام ہے. اور یہ نمائندگی کی آخری حدود ہے, یہ اسمبلی کے بعد آیا ہے. یہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے عوامی نمائندگی میں, ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑا ادارہ ہے, لیکن یہ جو مقامی وقت ہوئی ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے بارے میں میڈیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں, میں باغ حضرات سے بھی کچھ میں نے پڑھی ہے, دیکھی ہے, ہمارے پاس آئی ہے, کہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. حکومت چاہتی ہے مؤثر انتظام, اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ جو ہے اس کو رکھے, 3 مہینے لگ رہے ہیں, 4 مہینے لگ رہے ہیں, اس لیے کہ دوبارہ جب ہلکے بدلیاں کرتے ہیں ایک پروسیس ہوتا ہے, یہ جوڈیشل پروسیس ہے, اس کے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ کو وہ کر کے. اور پھر یہ ہے کہ دوسرے عمل میں اس کی زیادہ یہ جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو مزید اجاگر کریں, اس کو بااختیار کریں, اس کو فنڈ دیں تاکہ, اور یہ بالکل ٹھیک ہے انہوں نے, یہ کسی وزیر یا ایم ایل اے کی مرہون محنت نہ ہو. ان کے پھر ان کی اپنی فنڈز کی جنریشن جو ہے وہ کیسے ہوگی, کیا ممکن ہے, کیسے ہوگا, یہ ساری باتیں کر کے دیں. دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت تھی, اس کے پیش نظر کیا. آپ کا شکریہ.